आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 अन्य को अलीपुर कोर्ट लाया गया है। 250 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सोमवार को सीबीआई के एंटी करप्शन विंग ने संदीप घोष के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 वेंडर विप्लव सिंह और सुमन हजारा शामिल हैं। इसके अलावा संदीप घोष के अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी अफसर अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, संदीप घोष को 8 दिन की सीबीआई हिरासत पर भेजा गया है। आपको बता दें कि कल संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद अब संदीप घोष को 8 दिन की हिरासत में सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। मनीष हमारे साथ इस खबर पर और अपडेट के साथ मौजूद है। मनीष, देखिए, अब से कुछ देर पहले डॉक्टर संदीप घोष के साथ 3 और जो एक्यूज हैं उनको यहां पर लाया गया सीबीआई कोर्ट में, और यहां से 10 दिन की कस्टडी सीबीआई ने मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी दी है। 10 सितंबर को एक बार फिर से प्रोड्यूस करना है सीबीआई कोर्ट के बाहर इस समय, क्योंकि अब से कुछ देर बाद इनको बाहर निकाला जाएगा, तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्योंकि यहाँ पे कई सारे जो लॉयर्स हैं, साथ में स्थानीय लोग हैं, जब वो सीबीआई बिल्डिंग से निकल रहे थे तो उस दौरान भी वो काफी ज्यादा वहां पर काफी लोग नारेबाजी कर रहे थे, रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे, तो इसी वजह से एहतियात बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगी? अब कस्टडी में भेजा गया है उनको। हाँ, मेरा नाम आयत्री भट्टाचार्य, मैं यहीं पर प्रैक्टिस करती हूँ और हम लोग का मेन डिमांड है जस्टिस फॉर तिलोत्तमा, जस्टिस, ताकि कोई भी लड़की इस तरह से हत्या ना हो या फिर कभी भी ऐसा क्राइम ना हो। स्टेट गवर्नमेंट अपराजिता बिल लाई है, उसमें कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कही जा रही है, फास्ट ट्रैक की बात 10 दिन के अंदर। पहले कोई कानून था ऐसा, क्या आपको क्या लग रहा है? ये अभी तो आया है, इसको पढ़ना पड़ेगा। और क्या अभी आया नहीं, आया बहुत पहले। और दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ, उधर 4 वो बस में जा रहा था उसका बॉयफ्रेंड का साथ, ठीक है, रात। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि अब ये जो अपराजिता बिल आया है उसके कंपैरेटिवली ये कानून और पहले का कानून आज ही आया है, आज ही ये बिल पास हो गया है, तो इसमें देखना पड़ेगा ये बहुत पहले भी था। हाँ, ड्रॉबैक्स क्या है और इसका क्या एडवांटेजेस है, इसका दोनों। आज ही बिल पास हुआ है, आज ही बिल को देखना लगता है समय रहते हुए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती तो ये स्थिति। हाँ, ऑफ कोर्स, ये अगर टाइम रहते हुए, जब हम लोग ने देखा है कि पुलिस ने कैसे जल्दी में उसका मतलब अंतिम संस्कार सब कुछ कर दिया, अगर ये टाइम रहते होता या फिर यही सीबीआई के पास थोड़ा और जल्दी आता तो शायद हम लोग के पास और भी बहुत सारे प्रूफ्स आते हैं। और इसीलिए आज ये सभी लोग यहाँ पर कोर्ट रूम के ठीक बाहर मौजूद हैं। और वहीं एक तरफ आप पिनास देखेंगे तो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइटन की गई है, ताकि कहीं से भी कोई भी ऐसी दुर्घटना ना घटे या फिर कहीं से भी कोई उत्पात ना मचे, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो अभी आप समझ लीजिए कि जो पीड़िता की जस्टिस की लड़ाई है इस समय रोड से लेकर पूरे देशव्यापी है। और यहाँ पर क्योंकि फाइनेंशियल मिसकंडक्ट की वजह से डॉक्टर संदीप घोष समेत 3 और, जिसमें 2 वेंडर्स और साथ में जो उनके एडिशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, उनकी अरेस्टिंग हुई है। लेकिन अभी भी जो मेन प्राइम जो मामला था जिसमें पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग थी, वो अभी ज्यों की त्यों है। और इसीलिए अब सभी जगह से ये आवाज उठ रही है कि जल्द से जल्द सीबीआई जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक तरफ जहां ये फाइनेंशियल मिसकंडक्ट की इन्वेस्टिगेशन है, तो वहीं दूसरी तरफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ये पूरा कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स जो हैं, वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने ये कोलकाता की निर्भया के केस में जो लापरवाही बरती, जो छुपाने की कोशिशें कही हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए भी उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाए। हमारे साथ ओंकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओंकार दीदी, आज अपराजिता बिल तो ले आई हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही हैं, क्या इसका असर छात्रों के गुस्से को कम करने में हुआ है या उनकी मांगे जस की तस हैं? देखिए पिनास, अभी तक छात्र लोग एक ही बात पर अड़े हुए हैं और ये है कि जल्द से जल्द जो भी इस घटने के पीछे है उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, सबसे पहले। दूसरी बात, कोलकाता पुलिस के जो सीपी है, सीपी को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। और कॉलेजों में, यानी कि हर एक कॉलेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज ही सिर्फ नहीं, और सभी जो कॉलेज है, सभी कॉलेज में सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी दी जाए, इसी मांग पर अभी तक अड़े हुए हैं। लेकिन आज जैसे कि देखा गया है कि अपराजिता वुमेन्स एंड चाइल्ड बिल जो कि विधानसभा में पास हो चुका है, लेकिन छात्रा का, जूनियर डॉक्टर का ये कहना है कि इस बिल कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की तरफ से एक आईवाश है, क्योंकि इतनी बड़ी एक घटना घट गई है कोलकाता शहर में। कोलकाता शहर के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल जैसे ऐसे नामी अस्पताल में ऐसा दुर्घटना घटी है, तो इसके बाद
सरकार की तरफ से जो बिल आज लाया गया है ये कहीं ना कहीं एक आईवाश है गवर्नमेंट का। ऐसे ही आरोप छात्र की तरफ से और जूनियर डॉक्टर जो कि प्रोटेस्ट में है वो लगा रहे, क्योंकि सबसे पहले सरकार की इस वक्त प्राथमिकता है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या संजय राय है या फिर और दूसरा कोई है, जिसको लेकर लगातार जूनियर डॉक्टर धरने पे बैठे हुए हैं कि ये घटना एक लोग का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे कई सारे लोग शामिल हो सकते हैं। के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरह से इस मामले को छुपाने की, दबाने की, लीपापोती करने की कोशिश की गई, उससे संदीप घोष संशय के घेरे में लगातार आ रहे हैं और इसीलिए मांग है छात्रों की उनके खिलाफ भी और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रेप मर्डर केस के बाद संदीप घोष पर आरोपों की एक झड़ी लग गई है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बोतल का ढक्कन खोल दिया हो और सब लोग निकल कर आ रहे हैं कि किस तरह से संदीप घोष जो है वो पूरा का पूरा नेक्सस, पूरा का पूरा गड़बड़ झाला जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चला रहा था। उन पर पहला आरोप लगा था लावारिस बॉडी को निजी मेडिकल कॉलेज में बेचने का। उन पर दूसरा आरोप था अस्पताल की बायोमेडिकल वेस्ट में हेराफेरी का। तीसरा आरोप कैफेटेरिया की जगह का गलत तरीके से अलॉटमेंट। चौथा स्किल लैब के ऊंचे दामों पर कॉन्ट्रैक्ट देने का। संदीप घोष को इन सभी सवालों का जवाब सीबीआई की जांच में देना होगा। संदीप घोष की मुश्किलें कैसे लगातार बढ़ रही हैं ये भी आपको समझाते हैं। ज्वाइंट डॉक्टर फोरम के मेंबर डॉक्टर सुकांत चक्रवर्ती सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में करप्शन से जुड़े सबूतों के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सौंपे हैं जांच टीम को। सुकांत चक्रवर्ती ने सीबीआई को संदीप घोष समेत 10 और डॉक्टर्स के नाम सौंपे हैं, यानी कि जो पूरा नेक्सस है उसकी कड़ियां जोड़ रहे हैं और कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में इन सभी से एक-एक कर पूछताछ होनी चाहिए। सुकांत चक्रवर्ती ने जिन डॉक्टर से पूछताछ की मांग की है उनके नाम है डॉक्टर श्यामा पददास, डॉक्टर सुदीप्त रॉय, डॉक्टर सुशांत रॉय, डॉक्टर सुरिता पॉल, डॉक्टर अविक डे, डॉक्टर तापस चक्रवर्ती, डॉक्टर बिरुपखा बिस्वास, डॉक्टर सौरभ पाल, डॉक्टर मुस्तफिजुर रहमान और डॉक्टर आशीष पांडे। ममता सरकार एंटी रेप बिल लेकर आई है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की नाराजगी कम नहीं हो रही है, जैसा कि अभी ओंकार भी बता रहे थे। कोलकाता के रेप और मर्डर मामले में जूनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं पुलिस आयुक्त विनीत गोयल इस्तीफा दें, क्योंकि पुलिस की जांच पर भी सवाल है। इसे लेकर अलग अलग मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बीजेपी महिला मोर्चा भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उसकी भी 3 बड़ी मांगे हैं। पहला, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा। दूसरा, लेडी डॉक्टर को जल्द इंसाफ, यानी दोषी को जल्द से जल्द फांसी। और तीसरी मांग 14 अगस्त को आरजीकर मेडिकल अस्पताल में अटैक के जिम्मेदारों पर एक्शन, यानी कि जो प्रदर्शनकारियों पर जो अटैक हुआ था उन पर एक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब बात बुलडोजर एक्शन की करते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई। बीजेपी के विरोधी दल एक्टिव हो गए। विपक्ष अब सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा देश के सामने बेनकाब हो चुका है। राहुल का आरोप है कि त्वरित न्याय की आड़ में बीजेपी भय का राज, फेयर फैक्टर कायम करना चाहती है। उन्होंने बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट लिखा। भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो गया है। उधर इस मुद्दे पर मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत निपटा जा सकता है। अब दरअसल ये भी समझिए कि वास्तव में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अगर कोई दोषी भी है तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती है। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में अपनी दलील रखी। केंद्र सरकार ने कहा कि अपराध की वजह से बुलडोजर नहीं चलता है आरोपी के घर पे, अवैध कब्जों पर कानून के तहत एक्शन लिया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक बुलडोजर चल रहे हैं। एक आम धारणा यही थी कि भाई जहां भी अपराध होता है तो एक इमेज, एक मैसेज भेजने के लिए उसके घर पर, उसकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर वाली कार्रवाई कर दी जाती है, उसके ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है। खासतौर पर एक नैरेटिव बनाया जा रहा था। बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, यह भी कहा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी जमीयत उलेमाए हिंद ने लगाई।
लेकिन पिछले कई बुलडोजर एक्शन को देखेंगे तो बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलाए गए, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर चलाए गए। अभी हाल ही में छतरपुर में थाने पर अटैक के आरोपी का घर जमींदोज किया था, लेकिन घर जमींदोज करने का आधार थाने पर अटैक करना नहीं था, बल्कि जब जांच की गई तो पाया गया कि अवैध निर्माण के तहत यह घर बनाया गया था। उसी तरह राजस्थान और यूपी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले हैं। ऐसा वहां की सरकारों ने अपना पक्ष रखा है।